जय हिंद प्रिय छात्रों, आप ठीक होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज मैं आपको पाठ 3 तृतीय पाठः तेनाली रामस्य व्यवहार कौशलम का अध्ययन कराऊंगी। आप जानते हैं तेनाली राम कौन है? तेनाली राम राजा कृष्णदेवराय के नवरत्नों में से एक हैं, जो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए अपने राजा नृपदेवराय के सम्राट में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ 3 तेनाली रामस्य व्यवहार कौशलम। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायाम् अनेके सभासदाः आसन्। राजा कृष्णदेव की सभा में अनेक सभासद थे। तेनाली रामः तेषु सर्वाधिकः बुद्धिमान चतुर च आसीत्। तेनाली राम उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर थे। यदा कदा कृष्णदेवः सभासदानां परीक्षामपि करोति समय, कभी कभी कृष्णदेव अपने सभी सभासदों की परीक्षा करते थे। एकदा यदा से सभासदे से सभायां स्थिता आसीत्, एक बार वे अपने सभी सभासदों के साथ सभा में उपस्थित थे। तदा से सर्वेभ्यः सभासदेभ्यः सुवर्णं मुद्रासहस्रम् उपहाररूपेण दत्त्वा तान् कथित च। तब उन्होंने सभी सभासदों को सोने की 1000 मुद्राएं उपहार में देते हुए कहा, यत् भवन्तः एताभिः मुद्राभिः यथेष्टानि वस्तूनि क्रेतुं स्वतंत्रता सन्ति। भवन्तः आप सभी इन मुद्राओं से इच्छित वस्तु खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु ध्यातव्य यत् एकं सप्ताहे एव भवन्तः अस्य धनस्य व्यय करिष्यन्ति। परंतु ध्यान रहे कि आप एक सप्ताह में ही इस धन का व्यय करेंगे। अपि च और भी अस्य धनस्य उपयोगात् प्राकः भवन्तः मम मुखदर्शनम् अवश्यम् एव करिष्यन्ति। इस धन के उपयोग से पहले आप मेरे मुख के दर्शन अवश्य करेंगे। इति मम समय अस्ति। समय में शर्त, यह मेरी शर्त है। सर्वे सभासदाः अतिहर्षिताः प्रमुदिताः च आपनम् अगच्छन्। सभी सभासद अति हर्ष से और प्रसन्न होकर बाजार गए। यदा ते किमपि अभीष्टं क्रेतुम् इष्टवन्तः तदा तत्र नृप न आसीत्। यदा वे जैसे ही कुछ भी खरीदने की इच्छा करते, तब वहाँ राजा नहीं था। अतः कथं तस्य मुखदर्शनं भवेत् इति विचार्य वस्तूनि अग्रह एवं स्वगृह प्रति आगतवन्तः। अतः इसलिए कैसे उनके मुख के दर्शन हों, ऐसा विचार करके बिना लिए ही वस्तु को वे अपने घर आ गए। अर्थात बच्चों, कृष्णदेव राय की शर्त को ध्यान में रखते हुए सभी सभासद बाजार गए और वहाँ पर राजा के मुख के दर्शन न होने के कारण वे बिना कुछ खरीदे हुए ही अपने अपने घर वापस आ गए। इसी तरह एक सप्ताह व्यतीत हो गया। एक सप्ताह बाद राजा ने उनको बुलाया।
प्रतिदिनम् एवमेव आपनं गत्वा किञ्चित् अपि क्रेतुं समर्थे ते पूर्णसप्ताहमेव यापितम्। प्रतिदिन ऐसे ही बाजार जाकर बिना कुछ खरीदे हुए ही उन्होंने पूर्ण सप्ताह व्यतीत कर दिया। सप्ताहांतरम नृपैतान् पृष्टवान्। सप्ताह के अंत में राजा ने पूछा, यत् भवदीभव कथम तस्य धनस्य उपयोग कृत्वा। आप सभी ने किस प्रकार धन का उपयोग किया। लज्जिता ते सर्वे नतमस्तकाः भूता नृपं निवेदितवन्तः। लज्जित होकर सभी ने नतमस्तक होकर राजा से निवेदन किया, यत् आपने तव मुख दर्शनम कर्तुम समर्था वयम न किमपि कृतवन्तः। कि बाजार में आपके मुख के दर्शन कैसे समर्थ होते, हम कुछ भी नहीं खरीद सके। तदा नृपेण तेनालीरामे पृष्टः तेन च नृपाय बहूनि उपयोगिनी वस्तुनि दरिस्तानि। तब राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेन उन्होंने राजा के लिए बहुत उपयोगी वस्तुएं कहाँ से दिखाई। क्रोधितः नृपः तं पृष्टवान्। क्रोधित राजा ने उससे पूछा, यत् मम मुख दर्शनव विनेव त्वमेव एतानि सर्वाणि वस्तूनि कृतवान्। क्रोधित राजा ने उससे पूछा कि मेरे मुख के दर्शन किए बिना ही तुमने सभी वस्तुएं खरीदी। तुव्या मम आदेश उल्लंघिता। तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। तेनालीरामे विहस्य वदत्। तेनालीराम हंसकर बोले, मया भव आदेशः पूर्णतः पालितः। मेरे द्वारा आपके आदेश का पूरी तरह पालन हुआ है। कस्यापि वस्तुनि क्रयात् पूर्वमेव पन्ने अंकितम भवते मुख दर्शनम दृष्टवान। किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले पन्ने सिक्के पर अंकित मैं आपके मुख के दर्शन करता था। भवतः आज्ञाश्च गृहीत्वैव अहम एतानि वस्तूनि कृतवान्। आपकी आज्ञा से ही मैंने ये वस्तुएं कृतवान खरीदी हैं। नृपः तस्य बुद्धि चातुर्यम दृष्ट्वा अति प्रसन्न अभवत्। राजा उसकी बुद्धि चातुर्यता को देखकर अति प्रसन्न हुआ। सर्वे सभासदा च लज्जिता तुसीनमेव स्थितवन्तः। सभी सभासद लज्जित होकर चुपचाप बैठे रहे। धन्यवाद।